Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो नया टॉपिक रहेगा, आज हम लोग करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। करंट क्या होता है, कैसे काम करता है, यूनिट्स क्या रहेंगी। बड़ा अच्छा कंसेप्ट रहेगा, आपको ध्यान से सुनना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम लोग करंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है करंट कैरियर। याद रखना आप लोगों ने, सबसे पहले जो दिमाग में आएगा वो आएगा करंट कैरियर। स्टूडेंट, करंट कैरियर होता क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं करंट कैरियर की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हूँ। देखिए करंट कैरियर, करंट कैरियर। इसमें करंट कैरियर क्या है? जैसे अक्सर मैं बताता हूँ, आप लोगों ने ट्रक्स देखे होंगे। ट्रक रोड से ट्रक जा रहे होते हैं, एक उसके शीशे पे लिखा होता है गुड्स, दूसरे पे लिखा होता है कैरियर। गुड्स का मतलब सामान, कैरियर मीन्स ले जाने वाला, जो सामान को लेके जाएगा वो हो गया ट्रक। ऐसे हमारे टॉपिक का नाम है करंट कैरियर, मतलब जो करंट को लेकर चलेगा, जिसकी वजह से करंट चलेगा उसको करंट कैरियर बोलते हैं। तो याद रखना आपने, दीज आर द पार्टिकल्स, दीज आर द पार्टिकल्स by which current will carry, current will carry। तो आपको याद रखना स्टूडेंट, वो पार्टिकल जिनकी वजह से करंट चलता है उनको बोलते हैं करंट कैरियर। दीज आर द पार्टिकल्स बाय विच करंट विल कैरी। और हम कहते हैं करंट जो हमारे पास चलेगा उसके लिए हम बोलते हैं कौन जिम्मेवार है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार है। तो करंट कैरियर को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे पास वो करंट कैरियर होते हैं, आपको याद रखना है। अगली बात आती है, तो करंट कैरियर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। करंट कैरियर का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब हमारे पास जो चीज आती है वो आती है करंट आखिर होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय द करंट। देखिएगा स्टूडेंट, हमारे हाथ में एक कंडक्टर है, एक बिजली का तार है। इस कंडक्टर में से, मान लो इस कंडक्टर में से एक सेकंड में यहाँ से यहाँ 50 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट कम होगा। एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट बढ़ेगा। 500 चलेंगे तो करंट और बढ़ेगा, 1000 चलेंगे तो करंट और बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कितने तो चार्ज चलते हैं और कितना टाइम लगाते हैं, अगर उनको डिवाइड कर दिया जाए तो करंट बन जाता है, एक आम देसी भाषा में। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज कितने फ्लो करेंगे और डिवाइडेड बाय टाइम, हम लोग ये बोलते हैं करंट को। तो हम लोग किसको बोलते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। मीन्स किसी कंडक्टर के अंदर कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं करंट। ये एक आम भाषा में हम लोग इसको बोल देते हैं, इट इज द रेशियो होता है ऑफ चार्ज फ्लोइंग टू द गिवन टाइम इंटरवल। ये चार्ज फ्लो कितने टाइम में हमारे पास कितने चार्ज फ्लो करेंगे, अगर उन दोनों का रेशियो निकाले, डिवाइड कर दे तो हमारे पास करंट बन जाता है। हम लोग एक देसी आम भाषा में समझने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको याद रखना, ये होता है हमारे पास करंट। अब स्टूडेंट एक बात आती है छोटी सी, यह मैंने लिखा है वर्ड जिसको मैंने बोला कंडक्टर। आपको ये पता होना चाहिए कंडक्टर होता क्या है। देखो हमारे पास दो वर्ड होते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ कंडक्टर और यहाँ मैं लिखता हूँ इंसुलेटर। तो देखिएगा सुन, कंडक्टर वो होता है जो अपने अंदर से करंट को अलाउ करे, जो अपने अंदर से करंट को पास करने दे। हमको लोहे का पाइप प्लग में लगा दे, ऐसा करना नहीं है, समझना है सिर्फ। हमको लोहे का पाइप प्लग में लगा दे और दूसरी साइड से अगर हम उसको टच करते हैं तो हमें करंट फील होगा। तो जो अपने अंदर से करंट को पास करने दे, विच अलाउ द पासेज ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, कंडक्टर। और जो अपने अंदर से करंट को पास ना करने दे, जैसे रबड़ है, अपने अंदर से करंट को नहीं पास करने देगा, which doesn't allow the passage of current through itself, उसको मैं क्या नाम दूंगा, इंसुलेटर। तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कंडक्टर क्या होगा, इट अलाउ द पासेज ऑफ करंट, इट अलाउ द पासेज ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ, पासेज ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ, जो अपने अंदर से करंट को पास करने दे वो हो गया कंडक्टर। और इंसुलेटर में क्या लिखेंगे, इट डजंट अलाउ द पासेज ऑफ, इट डजंट अलाउ the passage of current through itself, current
840। जो अपने अंदर से करंट को पास ना करने दे वो हो गया इंसुलेटर, और जो पास करने दे वो हो गया कंडक्टर। अब एक आम भाषा में हम लोग कह सकते हैं करंट हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि करंट हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नॉट एग्जिस्ट, हम लोग ये बोलते हैं। तो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो रहेगा कंडक्टर, और जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो होगा इंसुलेटर। ये तक बेसिक हमें पता होना चाहिए क्या होता है कंडक्टर, याद रहेगा। अब आगे बात आ जाती है स्टूडेंट, जब हम लोग करंट की बात करते हैं तो हम लोग इसकी यूनिट और डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखिएगा यूनिट क्या कहती है हमारे पास। अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ यहाँ से यूनिट, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, और टाइम की क्या रहेगी सेकंड, इज इक्वल टू एम्पियर। तो इसका मतलब ये याद रखना है हमारे पास, अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज, इफ 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड देन करंट शुड बी 1 एम्पियर। अगर किसी वायर में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे पास कर जाते हैं तो वहाँ करंट कितना होगा 1 एम्पियर होगा। तभी हमने बोला है इफ 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड देन करंट शुड बी 1 एम्पियर। ये आपने देखा होगा, ऐसा यूनिट बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट पता क्या होता है, एक यूनिट बहुत रेयर देखने को मिलेगी। अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो ये होता है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम बाय सेकंड। तो करंट का हो जाएगा स्टैट एम्पियर। एक यूनिट जो रेयर देखने को मिलती है आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो रहेगी स्टैट कूलम और स्टैट एम्पियर हमारे पास रहेगी, याद रहेगा। अब स्टूडेंट जब करंट की बात होती है तो हमारे पास फिर आ जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शन देखिए मायने रखती है। देखो वैसे देख आम भाषा में हम यूँ कहते हैं कि करंट की डायरेक्शन नहीं होती, हम लोग ऐसे बोल देते हैं। लेकिन देखिए याद रखना है करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट होती है। तो याद रखना है द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। एक तो आपको ये बताना है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन से उल्टी होती है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। देखिएगा कैसे, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, तो वो किधर भागेगा, डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन करंट इससे उल्टा चलेगा तो करंट के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपको याद रखना है। तो करंट की हम बतानी है डायरेक्शन, एक तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन हमें बतानी है, याद रहेगा। अब लास्ट बात हमारे पास आ जाती है उसमें, वो आ जाती है टाइप्स ऑफ द करंट। हमारे पास करंट कितने टाइप का होगा, ठीक है। हम लोग इसको यूं बोलते हैं हमारे पास टाइप। देखिए एक तरफ मैं लिखूंगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास एसी, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं, बल्कि मैं इसको पूरा ही साफ कर देता हूँ। फॉर्मूला करंट की अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ तो मैं लिख दूंगा एसी, क्या मैं लिखूंगा एसी, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और फिर दूसरे का नाम रहेगा डीसी, जिसको मैं नाम दूंगा डायरेक्ट करंट। आपको याद रखना है हमारे पास 2 तरीके का करंट पाया जाएगा, एसी और डीसी। तो एसी देखिए क्या होता है, एसी यूं बोलते हैं हमारे पास जो ऐसे चलेगा, देखिए ऐसे, ये पैटर्न होता है। देखिए इसका मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम हो गया, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, 0 हो गया, फिर बढ़ रहा है, उल्टी तरफ बढ़ रहा है, फिर कम हो गया। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है। डायरेक्शन देखिएगा, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो याद रखना है इट इज द करंट whose magnitude and direction changes, magnitude and direction changes continuously with the time। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ लगातार बदलते रहते हैं। किताबें ऐसे भी लिख देती हैं द करंट whose magnitude changes continuously and direction changes periodically, ऐसे भी बोल देती हैं। इट इज द करंट whose magnitude changes continuously and direction changes periodically with time। कुछ किताबों में ऐसा मिलेगा, वो भी ऐसी है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं द करंट whose magnitude and direction changes continuously with time, उसको मैं नाम दूंगा एसी।
स्टूडेंट याद रखना इसको बोलते हैं, देखिएगा ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो जो करंट हमारे पास ये बोल सकते हैं इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, जो क्रस्ट और ट्रफ के रूप में चलेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, अल्टरनेटिंग। तो आप ये भी लिख सकते हैं इट इज द करंट विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, दूसरी डेफिनेशन ही बनेगी इट इज द करंट विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, हम लोग इसको बोलते हैं। अब ये देखिएगा डीसी क्या होता है। डीसी स्टूडेंट वो हो गया जो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो ना तो इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन बदलेगी, तो याद रखना है इट इज द करंट whose magnitude and direction doesn't change with time, does not change with time। तो स्टूडेंट याद रहेगा एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के साथ क्या नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे, नहीं बदलेंगे। इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डजंट चेंज विद टाइम, उसको नाम देंगे डीसी। और दूसरा याद रखना ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, आपको ये बात याद रखनी है। याद रहेगा स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक था जो करंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।